बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दो दिन पहले की बात है कि मेरी नज़रों के सामने से एक खबर गुजरी कि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ एमरैम मिसाइल देने जा रहा है और ये एमरैम मिसाइलों का C8 और D वेरिएंट होगा। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इसकी आगे बहुत सी इम्प्लीकेशंस होंगी और कुछ ऐसी बातें हमने पास्ट में सुनी थी जिनकी वजह से ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। चलें इस चीज को आज जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सबसे पहले एमरैम मिसाइल 2006-2007 के अंदर आए, जब पाकिस्तान ने अमेरिका से तकरीबन 36 F-16 ब्लॉक 52 वाले परचेज करने का एक मुआहिदा साइन किया। उस वक्त पाकिस्तान ने 36 की बजाय 18 ब्लॉक 52 वाले F-16 जहाज जो हैं वो अमेरिका से परचेज किए और वो 18 F-16 जहाज पाकिस्तान की नई एयरफोर्स बेस जो कि जैकबाबाद के अंदर थी वहां पे लाके रखे गए। ये 2006-2007 के अंदर जो एमरैम मिसाइल पाकिस्तान को मिले थे 500 की तादाद में, वो एमरैम के C5 वेरिएंट्स थे और ये वही C5 एमरैम के वेरिएंट्स थे जिन्होंने 2019 के अंदर अभिनंदन का जहाज गिराया था। अभिनंदन MiG-21 के अंदर पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ MiG-21 जहाज तबाह किया था अभिनंदन वाला, बल्कि एक और Su-30 जहाज जो है उसको बियॉन्ड विजुअल रेंज के ऊपर भी इसी एमरैम मिसाइल के जरिए से तबाह किया था। आपको याद होगा कि इस इंसिडेंट के बाद इंडिया की एयरफोर्स ने इन एमरैम मिसाइलों के कुछ टुकड़े जो हैं वो मीडिया को भी दिखाए थे और बताया था कि जी देखें, पाकिस्तान ने ये अमेरिका के बने हुए जहाज इस्तेमाल किए हैं और अमेरिकन इक्विपमेंट से जो है वो हमारे जहाजों को तबाह किया। अभिनंदन तो पकड़ा गया था, इस वजह से उनको मानना पड़ा। Su-30 को तो वो आज तक नहीं मानते। अभिनंदन भी अगर पाकिस्तान के हाथ ना लगता तो वो इसको भी ना मानते। चले एनीवे, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। लेकिन इंडियंस ने ये कहा कि जी देखें, अमेरिकन असला इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का फाइटर जेट शॉट डाउन किया। अब इंडिया को इस बात की इतनी कह लें कि वो प्रॉब्लम क्यों थी, उसकी रीजन ये थी कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े जबरदस्त थे, बहुत जबरदस्त थे। अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, आज भी कर रहा है। खैर आजकल थोड़े से मामलात कुछ मुख्तलिफ हो चुके हैं। जब से ये ट्रंप आया, इंडिया और अमेरिका के मामलात जो हैं वो चाइना से हट के इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं। मतलब चाइना के ऊपर दोनों इकट्ठे हैं, ये बात आप ज़हन में रखें। अमेरिका आज भी चाहता है कि इंडिया को वो चाइना के खिलाफ खड़ा करे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो इंडिया के खिलाफ ये एक थोड़ा सा मौकफ है कि इंडिया अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदे ले रहा है, बहुत ज्यादा फायदे ले रहा है, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया अमेरिका को उस तरह से फायदे नहीं दे रहा। अमेरिका की सारी मार्केट जो है वो इंडिया के सामान के लिए ओपन है। जिधर चाहता है इंडिया अपना माल वहां पे बेचता है, कोई उसके ऊपर टैरिफ नहीं है, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन जब अमेरिकन इंडिया जाके अपना माल बेचना चाहते हैं तो वहां पे इंडियंस जो हैं वो टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। तो ट्रंप कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर इंडिया ने अपना माल अमेरिका में बेचना है तो इंडिया को अमेरिकन माल को भी इजाजत देनी पड़ेगी कि वो इंडिया में उसी तरीके से बिके। तो इस वक्त अमेरिका और इंडिया की एक ट्रेड निगोशिएशन या वॉर चल रही है, चाइना के ऊपर दोनों इकट्ठे हैं। तो अब मसला ये, मैंने क्यों आपसे कहा कि मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये जो नए वेरिएंट्स अब बताया जा रहा है कि जिनके अंदर C8 वेरिएंट है और ये बेसिकली जो है ये एमरैम का D वेरिएंट है, लेकिन एमरैम का जो D वेरिएंट है वो सिर्फ अमेरिकन यूज करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए उसका एक टोन डाउन वेरिएंट जो है जिसको वो C8 बोलते हैं वो एक्सपोर्ट कस्टमर्स को देते हैं। तो C8 वेरिएंट भी हमारे C5 वेरिएंट के मुकाबले में बड़ा जबरदस्त है, उसकी रेंज भी जो है वो बड़ी अच्छी है। यहाँ पे दो चार बातें जो है ना मुझे क्यों हजम नहीं हो रही। एक तो ये इंडिया की वजह से कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये नए एमरैम मिसाइल देने जा रहा है तो इसमें इंडिया जो है वो कहाँ पे खड़ा होता है। डेफिनेट बात है कि पाकिस्तान ने ये एमरैम मिसाइल इंडिया के खिलाफ ही यूज करने हैं और तो कोई एयरफोर्स नहीं मुझे नजर आती कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो ये एमरैम मिसाइल इस्तेमाल करे। अफगानिस्तान के साथ ठीक है हमारे ताल्लुकात बुरे होने नहीं चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए क्योंकि वो हमारा हमसाया है, लेकिन उसकी भी अपनी कोई ऐसा एयरफोर्स नहीं है और कोई ऐसा इस वक्त अफगानिस्तान के एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर या जहाज नहीं है जो हमारे एग्जिस्टिंग मिसाइलों से जो है वो बच सके। और उसके अलावा ईरान है, ईरान के पास भी कोई ऐसा जितनी बड़ी एयरफोर्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट का या मिसाइल का जो है वो मुकाबला कर सके। फिर कहूंगा ईरान भी हमारा एक जो है वो हमसाया मुल्क है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए और किसी भी सूरत में ना हमें ना ईरान को इस बात का खदशा हो कि जी हम एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक वगैरह जो है वो करेंगे। दोनों के ताल्लुकात जबरदस्त होने चाहिए। इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ऐसे ही होने चाहिए कि ना हमें कोई ऐसा शक हो कि इंडिया हम पे हमला कर देगा, ना इंडिया को शक हो कि हम उसके ऊपर को हमला कर देंगे। तो अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे ही होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर ही आप तरक्की कर सकते हो। यूरोप को देख लें,
पास्ट के अंदर ये कंट्रीज जो है ये कितना लड़ती थी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे पीछे तो मैं नहीं जाता, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की देख लें, आपस में लड़ते थे। आज यूरोपीय यूनियन बनाई हुई है, एक करेंसी बनाई हुई है यूरो की सूरत में, दुनिया की दूसरे नंबर की ताकतवर करेंसी है। और ये है भी कितने यूरोपियंस, बहुत थोड़े से, और हम कितने हैं। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये जितने भी इर्द गिर्द ममालिक हैं, एक दूसरे को देखें तो हम शायद दुनिया का 20-25% जो है वो आबादी का बनते हैं। हम आपस में ही ट्रेड करें तो हम कितने ऊपर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ मसले मसाइल गोरा ऐसे छोड़ गया हुआ है बीच में कि जिसकी वजह से आज तक हम लड़े हैं, लेकिन हमें लड़ना नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये अंदर से मानना है कि हम कंट्रीज को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो बहरहाल बात हो रही थी एमरैम मिसाइलों की। तो एमरैम मिसाइल जो है वो जो अब मिलने जा रहे हैं, इंडिया ने उस वक्त कहा था कि जी अमेरिका एक तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बनता है, फिर पाकिस्तान को ये एमरैम भी देता है, और पाकिस्तान उस एमरैम के जरिए से हमारी एयरफोर्स का MiG-29 भी गिराता है और Su-30 भी गिराता है। मेरा ख्याल है इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो थोड़ी सी सख्ती हुई कि जी आप इंडिया के खिलाफ हमारे मिसाइल इस्तेमाल ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एमरैम मिसाइल कहाँ यूज करने थे? फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने चाइना से ये J-10 जहाज लिए और PL-15 मिसाइल ले लिए। 2025 आ गया, 2025 के मई के अंदर फिर इंडिया को कुछ प्रॉब्लम हुई, खारिश हुई, उसने फिर जो है वो एक हरकत कर दी। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम अपने F-16 यूज नहीं करते, हमारे पास J-10C जहाज है, हमारे पास PL-15 मिसाइल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना के मिसाइलों से ही इंडिया के 7 जहाज गिरा दिए। अब 6 फाइटर जेट्स थे, एक उनमें UAV था, लॉन्ग रेंज वाला इसराइल का UAV था। वो इंडिया की खारिश खत्म होनी थी, वो ज्यादा हो गई। अब ये खबर आ गई है कि पाकिस्तान को अमेरिकन जो हैं वो ये C-8 वेरिएंट के एमरैम मिसाइल देने जा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये अलाउ करेगा कि वो ये एमरैम मिसाइल इंडिया के खिलाफ यूज करें, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं है, वो ट्रेड को लेके, या फिर अमेरिकन ने ये देखा है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही जो है वो चाइना के वेपन्स इस्तेमाल करके भी इंडिया के ऊपर अपनी बर्तरी साबित कर रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों ना अपना असला पाकिस्तान को सेल करूं, या पाकिस्तान मेरे असले के बगैर भी इंडिया को जो है वो नीचा दिखा सकता है, या वो इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर हावी आ सकता है। तो फिर अमेरिका क्यों पीछे रहे, अमेरिका भी पाकिस्तान को असला सेल करे। तो इस वजह से शायद अमेरिकन ने अपनी पॉलिसी के अंदर जो है वो एक शिफ्ट लेके आया, और अब मजीद एडवांस एमरैम मिसाइल जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास पुराने C-5 वेरिएंट के एमरैम मिसाइल्स हैं, और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक C-8 वेरिएंट के एमरैम मिसाइल जो हैं वो हमें मिलने जा रहे हैं। तो इसमें फिर एक दो और सवाल आ जाता है, और वो सवाल ये कि जो पुराना हमारे पास 500 मिसाइल है, या कह लें 490 498 मिसाइल है, कह लें कुछ हो सकता है हमने एक्सरसाइजेस के अंदर यूज किए हों, कुछ जो थे वो हमने इंडिया के जहाज गिराने में इस्तेमाल कर लिए, तो डेफिनेटली 500 तो नहीं होगा, नंबर नीचे आ गया होगा, लेकिन 500 के नजदीक तो होंगे। तो अब ये देखना है कि उन 500 मिसाइलों का क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास जहाज तो सिर्फ 85 ही हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 80+ F-16 हैं, जिनके जरिए से ये एमरैम मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये एमरैम मिसाइल JF-17 थंडर से भी नहीं इस्तेमाल किए जा सकते अनलेस अमेरिका इजाजत दे दे, और ना ही ये एमरैम मिसाइल J-10C जहाज से जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो बचता पीछे सिर्फ एक जहाज है, और वो है F-16। तो F-16 जहाजों से अगर हमने ये एमरैम मिसाइल यूज करने हैं, वो 500 C-5 भी, और ये जो नया C-8 है इसकी अभी तादाद का नहीं पता कि ये कितने परचेज हो रहे हैं, लेकिन जितने भी होंगे तो 500 पहले है, मजीद कुछ आ जाएंगे, तो इतने एमरैम मिसाइल पाकिस्तान किस जहाज से इस्तेमाल करेगा अनलेस पाकिस्तान मजीद F-16 जहाज परचेज करे। अगर पाकिस्तान मजीद F-16 जहाज परचेज करता है तो क्या वो ब्लॉक 52 वाले ही F-16 होंगे, या पाकिस्तान ब्लॉक 70 वाले F-16 पे जाएगा? ये कुछ सवालात है मेरी ज़हन में जिनका मुझे अभी जो है वो जवाब नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दो सवाल मैं रखता हूँ कि 500 मिसाइल तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 500 ना कहें, 470 कह लें, 480 कह लें, जितना भी है 500 के नजदीक है, वो भी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। मजीद अगर हम C-8 मिसाइल लेते हैं तो जहाज तो हमारे पास जो F-16 है वो सिर्फ 80+ है। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मजीद F-16 लेने जा रही है? अगर मजीद F-16 लेने जा रही है तो फिर उसमें भी एक सवाल पैदा होता है कि वो किस वेरिएंट के F-16 होंगे, ब्लॉक 52 के ही होंगे या ब्लॉक 70 के होंगे?
क्योंकि ब्लॉक 52 के F-16 लेना तो इस वक्त हमाकत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी को 25-30 साल पुरानी हो चुकी हुई है। तो 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपने मई 2025 में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, तो आप आगे क्यों इस्तेमाल करेंगे या कैसे इस्तेमाल करेंगे? दुनिया ईसा रेडार्स पे चली गई है, आप अभी भी मैकेनिकल स्कैन अरे रेडार्स तो नहीं लेंगे ना। आप 2026 चढ़ने वाला है, तो क्या अमेरिका इस बात पे मान गया कि वो हमें ब्लॉक 70 वाला F-16 देगा जिसमें ईसा रेडार लगा हुआ है, और उस नए जहाज के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को ये नए एमराम C8 वेरिएंट्स मिलने जा रहे हैं? ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही जो है वो क्लैरिटी आएगी। और सबसे बड़ा ये सवाल कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये मिसाइल इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा? क्योंकि अगर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ये नए मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा ना अमेरिका पाकिस्तान को, तो फिर प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी इंडिया के लिए। और वो ये प्रॉब्लम होगी कि एक तो हमारे पास PL-15 मिसाइल है, और फिर हमारे पास ये एमराम का C8 वेरिएंट भी आ जाएगा, और हमारे जो F-16 एक किस्म के इररेलेवेंट हो गए हुए थे, मतलब मैं तो उनको इररेलेवेंट ही समझता था। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने PL-15 और JF-17 थंडर से ही जो है वो सारे काम कर लिए थे, तो हमें F-16 की क्या ज़रूरत थी? तो अगर पाकिस्तान को ये इजाज़त मिल जाती है कि वो ये C8 मिसाइल इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, फिर तो मसला और ज़्यादा जो है वो इंडिया के लिए ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर और क्या न्यूज़ आती है, फिर इस पे बात करेंगे। बहरहाल फिल वक्त आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।